के अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट दाना भी आपको मक्के का दिखाई देगा। जी, ये हम देख पा रहे हैं, ये मक्के का उसमें दाना भी है। तो ये एक तरीके का पैकेज्ड ग्रीन पाउडर हो जाता है और ये अपने इंडिया में तो मतलब अभी अभी में आया है। इसके अंदर मिनरल मिक्सचर अंदर डालते जाएंगे। जैसे ये बेल 100 किलो की हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लोड सेल इसका जो रहेगा वो निकाल देगा बेल को बाहर। ओके। इसमें मिनरल मिक्सचर सब डल गए। ये इसका टेंटेटिव वेट जाएगा 100 to 110 kg के आसपास। देखा एक एक पशु को जिनको आपने खिलाया उनके 10-10 किलो तक वेट बढ़ गए। अच्छा। अभी हमने गोट फार्म्स पे भी दिया, इधर पे डेयरी फार्म्स पे भी दिया। उसमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें दूध में जो फैट की मात्रा रहती है, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी दूध में। जो पशुओं की जो हेल्थ होती है, हेल्थ बढ़ जाएगी। वाली वो रहती है, वो 500 mm की फिल्म रहती है। ओके। वो फिल्म उसको बीच में से रैप हो जाता है और ये जो रहती है साइड रैप हो जाती है। अब ये जो है इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाएगी, ये आपने जो पैक कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज़ के बेहद ही खास सेक्शन हरदा की बात में। आज हम आ चुके हैं भादू गांव, जहां हम आपको मिलवाने वाले हैं ADV साइलेज फार्म के संचालक महोदय जयंत साहब से। आखिर ये क्या होता है साइलेज, कैसे बनता है, और अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं साइलेज बनाना तो कैसे कर सकते हैं, इस पूरी डिटेल्स के साथ ये व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए अनुज जैन जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप ये जो साइलेज होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं कि एक्चुअल में क्या होता है और कैसे बनता है। सर ये एक तरीके का मतलब आप समझ लीजिए ग्रीन फोडर होता है ये जी। और जब मक्का की जब स्थिति जो ग्रीन अपना पूरा पेड़ रहता है मक्का का, उस टाइम पे जब उसके अंदर परिपक्व दाना आ जाता है, भुट्टा जो बन जाता है, उसके अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 100 to 120 डेज़ की जब हो जाती है मक्का। वैसे तो 80-90 डेज़ की भी रहती है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि जो दाना रहता है वो दाना फूटना चाहिए, अपना जो सेक के खाते हैं अपन भुट्टा, वो स्टेज का जब रहता है उस स्टेज पे हमारी जो मशीनरी है वो कट करती है। अभी फ़िलहाल में भी अभी तक तो हमारे छोटे हार्वेस्टर चल रहे थे, तो हमारा एक बड़ा हार्वेस्टर भी आने वाला है, क्लास जैगुआर भी, तो वो भी काम करेगा। जी, इसके फ़ायदे क्या हैं? नहीं, इसके फ़ायदे सर ये हैं कि जैसे कि एक तो जो ग्रीन फोडर जो साल भर नहीं मिल पाता, जैसे कि अगर आप पशुपालक हैं या फिर आपका डेयरी फार्म है या फिर आपका बकरी फार्म है, कुछ भी है, तो ग्रीन फोडर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर जगह ग्रीन फोडर पूरे साल भर अवेलेबल नहीं रहता है। 3 से 4 महीने मिल सकता है, फिर 8 महीने किसी के पास खिलाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब बारिश रहती है उस टाइम पे ग्रीन फोडर मिलता है। फिर जो बाकी के 8-9 महीने उस टाइम पे नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके का पैकेज्ड ग्रीन फोडर हो जाता है और ये अपने इंडिया में तो मतलब अभी अभी में आया है। फॉरेन में तो ये मान करके चलिए कि 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। ओके। पर ये हमने जो लगाया ये पूरा फॉरेन टेक्नोलॉजी का प्लांट है। ओके। तो ये आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या इनिशियल लेवल पर चीज़ें हुई, क्या आइडिया कहाँ से आया, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर ये थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे देखा मैंने, इधर उधर बाहर भी गया हुआ था मैं, तो मैंने बाहर जा कर के देखा वहाँ पे कि कैसे क्या बनता है, क्या रहता है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़रूरी है, अपने यहाँ भी होना चाहिए अगर ये टेक्नोलॉजी, तो अपने यहाँ के लोगों को भी मदद मिलेगी उससे और फ़ायदा मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पे करवाते हैं अपन, यहाँ पे भी लगाते हैं। तो फिर बाकी मशीनरी परचेज़ करके और यहाँ पे लगाया अपना। ओके। तो अभी इस समय आपका काम किस तरीके से चल रहा है यहाँ पर, जो आपका प्लांट है ये किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं? अभी तो सर हमको इनिशियल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई थी जब हमने प्लांट लगाया था, पर अब काफ़ी अच्छा हो गया, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो बढ़िया चल रहा है अभी तो, ठीक है। करीब इस प्लांट को मैनेज करने में कितने वर्क फोर्स लग जाती है? सर अभी फ़िलहाल में मान करके चलिए कि 100 से 150 लोग चलते हैं कम से कम। अच्छा, मतलब काफ़ी वाकई में 150 लोग क्या का अगर मैन पावर लग रहा है तो काफ़ी आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। जब ये आपने इनिशियल लेवल पर शुरू किया था, हालांकि क्योंकि जब हम अगर लोकल लेवल हरदा पर बात करें तो कहीं ना कहीं लोग फॉडर को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं जी। वो कहीं ना कहीं खेतों में ही चराने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ। तो क्या आपको कोई ऐसी दिक्कत गई सेल करने में हरदा में? नहीं सर, हमारी तो एक्चुअली क्या है कि हमारे मतलब जो मेरे फादर हैं वो आज से पहले 25 साल पहले से गौशाला चला रहे हैं। हमारे पास 2700 गौवंश की गौशाला है, बड़ी गौशाला है, हरदा और होशंगाबाद जिले की सबसे बड़ी गौशाला चलाता है, वो हमारा NGO है। ओके। तो हमको वहाँ पे भी प्रॉब्लम जाती थी हरे चारे की बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा कि वहाँ पे भी यूज़ किया जाएगा इसको और दूसरी जगह भी देंगे। पर अपने जो यहाँ लोकल है, अपना हरदा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे आसपास में तो खेत जो है वो उपजाऊ हैं और यहाँ पे पानी भी मिल जाता है, तो लोग अपना हरा चारा लगा सकते हैं। पर अगर अपन अदर स्टेट्स में जाते हैं, जैसे कि आज मैक्सिमम अपने प्रोड्यूसिंग जो है वो अपन MP में कर रहे हैं, अपना सीरियल्स भी बना रहे हैं अपन, और सारी चीज़ों की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग है वो पूरी MP में हो रही है।
पर यही जो है ये भेज अपन पूरा महाराष्ट्र है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो पूरे महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, और उसके बाद जो फाइनल गुड्स निकल रहे हैं वो वापस एमपी और अदर स्टेट्स में सप्लाई हो रहा है। तो अपन क्यों ना एमपी कोई अच्छा फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए और यहीं पे अच्छे प्लांट लगा करके एमपी में बढ़िया काम करें। ओके। अच्छा, एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें गौवंश की या किसी भी जानवरों की अगर हम बात करें, तो ये कितना हेल्पफुल होता है उनके लिए? सर ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने तो मतलब देखा एक एक पशु को जिनको आपने खिलाया उनके 10-10 किलो तक वेट बढ़ गए। अच्छा। अभी हमने गोट फार्म्स पे भी दिया, इधर पे डेयरी फार्म्स पे भी दिया। उसमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें दूध में जो फैट की मात्रा रहती है, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी दूध में, जो पशु की जो हेल्थ होती है हेल्थ बढ़ जाएगी, सब चीज़ों में मतलब आपको अच्छा वो दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पशुओं के लिए एक तरीके से प्रोटीन का काम करता है, जैसे हम वे प्रोटीन या इस तरीके के हम पाउडर लेते हैं खुद के लिए। बिल्कुल। तो सर मैं आपको supplement। एक सबसे अच्छी चीज़ उसमें जो समझाता हूँ कि जैसे कि अगर 1 एकड़ मक्का लगी हुई है, उसके अंदर अगर आप कोई किसान से पूछेंगे कि आप कितना दाना निकालते हैं, तो लगभग वो आपको बताया कि 35 से 40 कुंटल 45 कुंटल के आसपास वो मक्का का दाना निकाल करके मंडी बेचता है। पर हम जो काटते हैं साइलेज, हम उसमें पूरा भुट्टे के साथ काटते हैं, तो 1 एकड़ के अंदर साइलेज लगभग बैठता है 250, 300, 350 कुंटल के आसपास। तो जो 40 कुंटल जो दाना है वो भी तो पूरा इसी के अंदर चला गया ना। हाँ। तो आप सोचिए एक तरीके से उनकी मतलब कितनी प्योरिटी वाली चीज़ हो गई। ओके, प्रोटीन। ओके अनुज जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस है, मतलब जब हमने जो मक्का है वो खेत में लगाया और फिर फॉडर बनकर हमारे यहाँ जो रखा हुआ है, इस फाइनल गुड तक आने में क्या प्रोसेस होती है, कितना समय लगता है? सर सबसे पहले तो जैसे फार्मर ने अगर मक्का को रेडी करा क्रॉप को, तो क्रॉप जो रेडी हुआ वो हुआ अपना 90 डेज के अंदर क्रॉप रेडी। फिर हमने वहाँ से हार्वेस्टिंग चालू करते हैं। अब अभी आप देखेंगे तो हमारे 2 हार्वेस्टर चल रहे हैं, 3 हार्वेस्टर और हमारे आ रहे हैं, और एक बड़ा क्लास जैगुआर वो भी आने वाला है। उसके बाद भी जो डायरेक्ट किसान है उसके बाद भी हमारा मतलब यहाँ पे हमारी सफिशिएंट नहीं कर पा रहे हैं, हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जो डिमांड है उसकी सप्लाई हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो ये देखिए डायरेक्ट ये पीछे जो ट्रॉली आई है, ये डायरेक्ट फार्मर मतलब खुद खड़ी कटवा करके और सीधी यहाँ प्लांट पे दे रहा है ला करके। ओके। तो ये भी अपन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कितनी मशीनरी होती है? इसके बाद सर हमारे पास अभी जो है फिलहाल में 38 ट्रैक्टर तो हमारे घर के चल रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा जैगुआर जो चलेगा, जैगुआर के ऊपर कम से कम 30 डंपर चलेंगे उसके साथ, क्योंकि वो ट्रॉली से नहीं चलता, वो डंपर पे ही चलेगा। ओके। और अपन जो इसको कट करेंगे, वहाँ से कट करने के बाद फिर इधर पे आएगा प्लांट पे, फिर हमारे यहाँ पे मिनरल मिक्सचर डलेंगे उसके ऊपर, और फिर वो पैक होकर के फिर निकलेगा। ओके। ये जो एक बार हमने जो पैक कर दिया, ये फिर 2.5 साल तक खराब नहीं होगा, ये हमारी गारंटी। ओके, मतलब इसकी कहीं ना कहीं वैलिडिटी 2.5 साल की है। 2.5 साल की वैलिडिटी ओके। है। जब जो क्रॉप है वो कटकर हमारे यहाँ आ रहा है, उसके बाद कितनी मशीनरियों या कितने स्टेजेस के बाद वो कंप्लीट फाइनल होता है? क्रॉप कटने के बाद सर, क्रॉप कटने के बाद सबसे पहले ट्रॉलियों में लोड होकर के यहाँ पे आएगा। फिर ट्रॉलियों से लोड होने के बाद अपने यहाँ पे हमारा लोडर वाला जो ट्रैक्टर है, इसमें बैकहो लोडर लगा हुआ है, वो उसके अंदर ये मशीनों में डालेगा। फिर मिनरल मिक्सचर हमारे डलेंगे, और मिनरल मिक्सचर डलने के बाद ये मशीनों से पैक होकर फाइनल गुड निकलेगा, और फिर ये जो है ये वाला लोडर ये उठा करके स्टैकिंग करते जाएगा। अब ये जो रखा हुआ है ये अभी नहीं खिला सकते अपन, ये लगभग अभी इसको 30 से 40 दिन लगेंगे, उसके बाद अपन इसको खिलवा सकते हैं। ओके, मतलब फाइनल गुड कंप्लीट होने के बाद 30 to 40 डेज के बाद ही हम इसे सर्व करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है अभी इसका पीएच लेवल हाई है। ओके। 30 to 40 डेज में पीएच डाउन हो जाएगा, तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो अनुज जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें अपना प्लांट विजिट कराएं और बताएं कि ये मशीनरी कैसे काम करती है और किस तरीके से ये प्लांट रन करता है। बिल्कुल सर, आइए। ठीक। तो आयुष जी, जैसे कि हम देख रहे हैं अब प्लांट शुरू हो चुका है, पर थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हमारा प्लांट शुरू होता है, जो रॉ मटेरियल है, मतलब कि मक्का जो है, वो आप तक कैसे पहुंचता है? कि आपको दिक्कत नहीं गई शुरू में? सर शुरू में तो थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम गई, पर हमारे घर की भी 150-200 एकड़ में मतलब फार्मिंग है, तो उससे भी हमको दिक्कत नहीं गई। हमने हमारे घर के पे से स्टार्ट करा पहले, और बाद में फिर आसपास के फार्मरों को जैसे ही पता चला, तो अभी हमारी 50 किलोमीटर दूर तक से फील्ड चल रही हैं, और वहाँ तक से माल आ रहा है, और फार्मर्स को भी बहुत प्रॉफिट है उससे। ओके, तो मतलब जो बाहर के, जो यहाँ से आसपास के जो किसान है, वो भी आपको अब मक्का सप्लाई करने लगे? सब दे रहे हैं मक्का पूरा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस बिजनेस में देखें तो रॉ मटेरियल है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। रॉ मटेरियल तो इम्पोर्टेंट है। तो अब थोड़ा सा आप बताइए कि ये किस तरीके से ये प्लांट फंक्शन करता है, क्या मशीनरीज है यहाँ पर? जी सर, जैसे कि सबसे पहले तो अपना हार्वेस्टिंग चॉपिंग होकर के आया फार्म से, उसके बाद यहाँ पे ट्रॉली के इससे सीधा यहाँ पे डंप हो जाता है हार्वेस्टर से, ये वहीं से कुट्टी होकर के आता है। यहाँ पे आइए,
इस तरीके से चॉप होकर के पूरा माल आ जाता है। ओके, इसके तो- अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट दाना भी आपको मक्के का दिखाई देगा। जी, ये हम देख पा रहे हैं, ये मक्का, मक्के का उसमें दाना भी है। ओके। उसके बाद फिर हमारा ये जो लोडर वाला ट्रैक्टर रहता है जी, ये वाले ट्रैक्टर से हम ये जो है ये बेलर मशीन्स लगी हुई है यहाँ पे। बेलर मशीन्स के अंदर ये यहाँ से लोड करता है। ओके। तो इसमें कुछ मिक्सचर्स भी एक्स्ट्रा हम वो सर हमारे जो हैं वो थोड़े से हमारे प्राइवेट मिक्सचर्स हैं, वो हम ओके। किसी को एक्सपोज नहीं करते हैं क्या है। ओके ओके ओके। वो हमारे मिनरल मिक्सचर जो रहते हैं वो डायरेक्ट इसमें टैंक लगे हुए हैं। अच्छा। वो टैंक से डायरेक्ट इसी में स्प्रे होता जाता है। ओके, तो ये मशीनरी के बारे में आप थोड़ा बताएंगे, क्या नाम है इस मशीनरी का? ये बेलर मशीन है सर। ओके। तो ये जो बेलर मशीन है, किस तरीके से ये फंक्शन करती है? इसमें सर पीछे से जैसे माल लोड हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ से चैम्बर ऊपर जाते जाएगा माल जी। इसके अंदर मिनरल मिक्सचर अंदर डालते जाएंगे। जैसे ये बेल 100 किलो की हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लोड सेल इसका जो रहेगा वो निकाल देगा बेल को बाहर। ओके। इसमें मिनरल मिक्सचर सब डल गए, ये इसका टेंटेटिव वेट जाएगा 100 to 110 kg के आसपास। ओके। थोड़ा सा आगे आके दिखाएंगे, इसकी पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। वो जो सर बीच वाली वो रहती है वो 500 mm की फिल्म रहती है। ओके। वो फिल्म उसको बीच में से रैप हो जाता है और ये जो रहती है साइड रैप हो जाती है। अब ये जो है इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाएगी, ये आपने जो पैक अच्छा। कर दिया। मशीन किस हिसाब से चलती है, मतलब कितना प्रोडक्शन ये करती है? सर हर 1 मिनट के अंदर एक बेल निकलती जाएगी इसका। ओके। और ये जो एक बेल होती है जब ये रैप होती है तो ये किस चीज़ से ये रैप हो रही है, थोड़ा सा बताएंगे? ये पैकेजिंग फिल्म है इसके अंदर, उससे रैप हो रही है 500 माइक्रोन के आसपास। ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये फिर हम इसको कितने दिन के लिए प्रिजर्व करना होता है, जैसे कि आप ये बता सर रहे अभी 35 to 40 डेज के लिए प्रिजर्व करना होता है। जैसे ये वाला जो स्टॉक लगा हुआ है ये हमारा पुराना स्टॉक है तो ये आप भी खिला सकते हैं, और ये अभी नया स्टॉक है तो इसको अभी 30 डेज बाद से देना चालू करेंगे। अच्छा, तो हम इसको एटलीस्ट 30 डेज तक हम प्रिजर्व करके रखते हैं। हाँ, उसके 30 to बाद फिर 35 सेल आउट करते उसके हैं। बाद फिर सेल आउट करते हैं। अच्छा, इस ये मशीनरी आपने कहाँ से बुलवाई है? ये सर हमारी बाहर से आई है मशीनरी, कुछ पंजाब से आई है, कुछ बाहर से एक्सपोर्ट भी कराई है। ओके। अभी हमारा जो एक बड़ा हार्वेस्टर जो आने वाला है वो बाहर से फॉरेन से एक्सपोर्ट करा है। राइट। अच्छा, तो ये जो फाइनल गुड होता है जी, इसकी करीब करीब मतलब अगर कोई खरीदना चाहे आपसे तो क्या प्राइस होती है इसकी? ये सर 6.5 रुपीज़ एक्सपेक्ट्री देते हैं हम, 6.5 रुपये अच्छा, 6.5 रुपये पर के जी। ओके। अच्छा, अगर जो कोई दर्शक है जो कोई बाहर बैठे हैं या हरदा में सॉरी एमपी में या एमपी के बाहर से कुछ लोग अगर ये ऑर्डर कराना चाहते हैं तो ये कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? वो सर हमारी वेबसाइट बनी हुई है, या तो वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर दें या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ऑर्डर कर दें हमको। ओके। तो जैसे अदर स्टेट में रहते हैं तो यहाँ से बड़े बड़े ट्रक ही जाते हैं, 25 टन 30 टन 35 टन के ऐसे ट्रक ही जाते हैं हमारे ज़्यादातर कराकर। तो मिनिमम क्वांटिटी क्या हुई मतलब ऑर्डर करने की? 20 to 25 टन देने को हम 10 टन भी दे सकते हैं, पर उसमें फिर भाड़ा तेज लगता है, थोड़ा अच्छा। स्पीड ज़्यादा जाता है। ओके, तो कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है फिर उसमें? ज़्यादा बढ़ जाती है। ये था हमारा आज का व्लॉग। तो अगर आप भी अपने पशुओं को साइलेज खिलाना चाहते हैं तो एडीवी साइलेज फार्म से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।